अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। हज़रात मुहतरम, आज बताना ये मकसूद है कि आज के इस पुरफतन दौर के अंदर हम अपनी असलियत को भूल बैठे हैं। हमने ऐसी सोच पैदा कर ली है कि हमें इसी दुनिया में रहना है बिल्कुल मुतमईन तरीक़े से, लेकिन जो हमारी असलियत है उसको हम भूला बैठे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। कसरत तो दूर है, हम मौत को पूरे दिन में एक मर्तबा भी याद नहीं करते। हमने मौत को भुला दिया, कब्र को भुला दिया। पता ही नहीं कि हमें मरना है, इस दुनिया से जाना है। आज हम कदम कदम पे गुनाह करने के बाद भी मौज करते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने गुनाह किया। नमाजें हम नहीं पढ़ते, हमारे सामने मुअज्जिन पुकार पुकार के थक जाता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ बुजुर्गी की तरफ। लेकिन हमारा हाल तो ये है, अजान सुनने के बावजूद हम मस्जिद की तरफ का रुख नहीं करते। आज हम किस राह पर जा रहे हैं? हमारे असलाफ का तरीक़ा क्या यही था? हमारे बुजुर्गों ने क्या हमें यही सिखाया? एक वो थे जिन्हें इसी दुनिया में जन्नत की बशारतें दी गई, लेकिन उनका मामला तो ये था कि रो रो के रब को राज़ी करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक चिड़िया को देखते हैं और फरमाते हैं, चिड़िया तुझे मौज है, ऐ चिड़िया तुझे मौज है। एक शाख से उड़ती है, दूसरे शाख पे जाके बैठ जाती है और तेरा हिसाब भी नहीं होना। फंसे तो हम हैं जिनका हिसाब होना है। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? वो अबू बकर सिद्दीक़ जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, अबू बकर जन्नती हैं, दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई, तब कह रहे हैं ऐ चिड़िया तुझे मौज है। फंसे तो हम हैं कि हमारा हिसाब होना है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान से गुजरते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक पूरे तरबतर हो जाती थी। किसी ने पूछा उस्मान गनी से क्यों रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, हर शख्स को यहीं पर आके दफन होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारा हाल तो ये है कि गुनाह करने के बावजूद भी हमें एहसास तक नहीं होता। हम भूल चुके हैं अपनी आखिरत को, हमने भुला दिया कब्र को, भुला दिया हश्र को, कुरान को भूल चुके हैं, असलाफ के तरीक़े को भूल चुके हैं। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, सिर्फ कहना इतना है कि हम मौत को याद कर लें। जब हम पे मौत गालिब आएगी तो कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने तक ना आएगा क्या हाल है तुम्हारा। लोग ये भी नहीं कहेंगे कि चलो इसे कम से कम एसाले सवाब कर दिया जाए, कोई पूछने वाला ना होगा। हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या खूब फरमाया। फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से बड़े पते की बात सुनी, बहुत फायदा दिया मुझे। फरमाते हैं कि अल वक्त सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। वक्त को तुमने काटा तो ठीक, अगर वक्त ने तुम्हें काटा तो बड़ी तकलीफ होगी, बहुत एहसास होगा, बहुत गमगीन हो जाओगे। और दूसरी बात फरमाते हैं कि तुम अपने आप को दीन के रास्ते में लगा दो, अपने आप को नेक रास्ते में लगा दो, वरना नफ्स तुम्हें बुराई के कामों में झोंक देगा, तुम्हें बुराई की तरफ घसीट लेगा। तो ये हमारा और आपका तरीका होना चाहिए कि हम अपने दीन के लिए काम करें, नेक रास्ते पर चलने का हम हुनर तैयार कर लें। ये मामला है। अगर हमने अपने असलाफ के तरीक़े को अपना लिया, हमने अपने बुजुर्गान दीन के तरीक़े को अपना लिया, तो क्या खूब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मरने के बाद मोमिन, किसी बंदे के मरने के बाद कोई सिर्फ 4 कहने वाला ऐसा मिल जाए कि आदमी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत ही नेक अमल करने वाला था,
तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उस पर नूर और रहमत की चादर का साया कर देता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, जन्नत अता कर देता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, अगर किसी के पास 4 ना हो 3 हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी जन्नती है। पूछा अगर 3 ना हो 2 हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी जन्नती है। आगे उमर फरमाते हैं कि मैंने एक के बारे में पूछा नहीं और अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं, अगर पूछ लेते तो अल्लाह के रसूल ये भी फरमा देते कि एक का क्या मामला होने वाला। मुअज़्ज़ज़ कहना सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को बदल डालें, हम अपने आप को मस्जिद की तरफ रुजू करा लें, नमाज के पाबंदी बन जाएं, कुरान की तिलावत को अपना शेबा बना लें, तो आज भी हम पहले की तरह अल्लाह के रसूल के चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मौत बरहक है, एक न एक दिन आनी है, ये दुनिया फानी है, इसे छोड़ के जाना है। इसलिए हज़रात आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि हम दुनिया के ये रंगललियों से, दुनिया की चाशनी से दूर हो जाएं और अपने आप को दीन के सांचे में ढाल लें। गुजारिश है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी और इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश भी करेंगे। बस कहना यह है कि हमारी वीडियोस को सुनने के लिए, रोज़ाना इस्लामिक नॉलेज को अपने आप में उतारने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस्लाम से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपको खुशहाल व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।